वैसे तो भारत में कई प्राचीन और रहस्यमयी मंदिर हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे 10 रहस्यमयी मंदिरों के बारे में जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कामाख्या देवी मंदिर। मंदिर धर्म पुराणों के अनुसार माना जाता है कि शक्तिपीठ का नाम कामाख्या इसलिए पड़ा क्योंकि इस जगह भगवान शिव का मां सती के प्रति मोह भंग किया गया था। विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के 51 भाग किए थे। जहां पर यह भाग गिरे वहां पर माता का एक शक्तिपीठ बन गया और इस जगह माता की योनि गिरी थी, जो कि आज बहुत ही शक्तिशाली पीठ है। यहाँ पर एक पत्थर से हमेशा पानी निकलता रहता है। बताया जाता है कि इस पत्थर से महीने में एक बार खून की धारा बहती है। यह क्यों और कैसे होता है, इस बात का पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए। हर साल यहाँ अंबुबाची मेला के दौरान पास में स्थित ब्रह्मपुत्र का पानी 3 दिन के लिए लाल हो जाता है। पानी का यह लाल रंग कामाख्या देवी के मासिक धर्म के कारण होता है। फिर 3 दिन बाद दर्शन के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ आती है। आपको बता दें कि मंदिर में भक्तों को बहुत ही अजीबोगरीब प्रसाद दिया जाता है। दूसरे शक्तिपीठों की अपेक्षा कामाख्या देवी मंदिर में प्रसाद के रूप में लाल रंग का गीला कपड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि जब माँ को 3 दिन का रजस्वला होता है तो सफेद रंग का कपड़ा मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। 3 दिन के बाद जब मंदिर के दरवाजे खोले जाते हैं तब वह वस्त्र माता की रज से लाल रंग से भीगा होता है। इस कपड़े को अंबुबाची वस्त्र कहते हैं। इसे ही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। करड़ी माता मंदिर। राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक में करड़ी माता का मंदिर स्थित है। करड़ी माता चूहों वाली माता के मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। करड़ी माता के मंदिर में अधिष्ठात्री देवी की पूजा की जाती है। अधिष्ठात्री देवी के मंदिर में चूहों का साम्राज्य है। यहाँ पर करीब 2500 चूहे मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद चूहे अधिकतर काले रंग के हैं। इनमें कुछ चूहे सफेद और काफी दुर्लभ प्रजाति के हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो लोग सफेद चूहा देख लेते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि चूहे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और मंदिर परिसर में दौड़ते रहते हैं। मंदिर में चूहों की संख्या इतनी है कि लोग पाँव उठाकर नहीं चल पाते। हालांकि इस मंदिर के बाहर चूहे देखने को नहीं मिलते हैं। ज्वाला देवी मंदिर। माँ ज्वाला देवी मंदिर माँ दुर्गा के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। यह मंदिर भी शिव और शक्ति से जुड़ा है। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से देवी सती के शरीर को 51 भागों में बांट दिया था। जो अंग जहां पर गिरा वहीं पर शक्तिपीठ बन गया। मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर माता सती की जीभ गिरी थी, इसीलिए इसे ज्वाला जी के नाम से जाना जाता है। इसे जोतावाली और नगरकोट के नाम से भी जाना जाता है। ज्वाला देवी मंदिर से संबंधित एक धार्मिक कथा के अनुसार भक्त गोरखनाथ यहाँ माता की आराधना किया करते थे। वह माता के परम भक्त थे और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उनकी उपासना करते थे। एक बार गोरखनाथ को भूख लगी और उसने माता से कहा कि आप आग जलाकर पानी गर्म करें, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूँ। माता ने आग जला दी। बहुत समय बीत गया लेकिन गोरखनाथ भिक्षा लेकर नहीं पहुंचे। कहा जाता है कि तभी से माता अग्नि जलाकर गोरखनाथ की प्रतीक्षा कर रही हैं। ऐसी मान्यता है कि सतयुग आने पर ही गोरखनाथ लौटेंगे। जब तक यह ज्वाला इसी तरह जलती रहेगी। ज्वाला देवी शक्तिपीठ के पास माता ज्वाला के अलावा एक अन्य चमत्कार कुंड है जिसे गोरख डिब्बी के नाम से जाना जाता है। यहाँ कुंड के पास आकर आपको ऐसा लगेगा कि कुंड का पानी बहुत गर्म खौलता हुआ है, लेकिन जब आप पानी का स्पर्श करेंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि कुंड का पानी ठंडा है। वीरभद्र मंदिर। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के एक छोटे से ऐतिहासिक गांव लेपाक्षी में एक मंदिर मौजूद है। वो वीरभद्र स्वामी को समर्पित है। इस मंदिर को हैंगिंग पिलर टेम्पल भी कहा जाता है। दरअसल इस मंदिर में कुल 70 खंबे हैं और इसमें से एक खंबा जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। इस खंबे को आकाश स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। आकाश स्तंभ जमीन से करीब आधा इंच उठा हुआ है। माना जाता है कि हवा में लटके इस खंबे के नीचे से कपड़ा निकालने से घर में सुख शांति आती है। खंबा हवा में कैसे लटका है,
इसका कारण अभी साफ नहीं हुआ है। हालांकि लोगों का मानना है कि ब्रिटिश काल में एक इंजीनियर ने रहस्य जानने के लिए खंबे को खिसका दिया था, जिसके बाद से खंबा आज भी हवा में लटका हुआ है। मंदिर के सामने विशाल नंदी की मूर्ति है, जो एक ही पत्थर पर बनी है। कहा जाता है कि दुनिया में यह अपनी तरह की नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति है। वीरभद्र मंदिर का निर्माण दो भाइयों वीरन्ना और विरुपन्ना ने किया था। वे विजयनगर साम्राज्य के राजा अच्युतार्थ के अधीन सामंत थे। अनंतपुरा लेक मंदिर भारत के अनोखे तीर्थ स्थानों में केरल का अनंतपुरा लेक मंदिर भी शामिल है। कासरगोड जिले के अनंतपुर गांव में बना ये मंदिर अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ भगवान विष्णु 5 फन फैलाए नागों के ऊपर विराजमान है। मंदिर की संरचना काफी आकर्षक है। यहाँ जितनी भी मूर्तियां मौजूद हैं, वे किसी धातु या पत्थर से नहीं बनी हैं, बल्कि इनका निर्माण 70 से ज्यादा विशेष औषधियों के मिश्रण से हुआ है, जिन्हें कादो शर्करा योग कहा जाता है। इस मंदिर में लकड़ी की नक्काशियां भगवान विष्णु के 10 अवतारों की कथा को दर्शाती हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु साक्षात रूप से पधारे थे और गुफा मार्ग से तिरुवनंतपुरम चले गए थे। माना जाता है कि इसी स्थान पर कभी दिवाकर मुनि विल्वा मंगलम ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी। यहाँ 70 सालों से एक मगरमच्छ मंदिर की झील में रह रहा था, जिसे वहाँ के स्थानीय लोग प्यार से बाबिया बुलाते थे। बाबिया अनंतपुरा झील में रहकर मंदिर परिसर की रखवाली करता था और वह एक गुफा में रहता था और दिन में केवल 2 बार ही मंदिर के दर्शन के लिए बाहर निकलता था और कुछ देर इधर उधर टहलने के बाद वापस गुफा में चला जाता था। वह मंदिर में चढ़ाए जाने वाले चावल और गुड़ खाता था। यहाँ के स्थानीय लोग और मंदिर अधिकारियों का ऐसा दावा है कि वह मगरमच्छ पूरी तरह से शाकाहारी था, क्योंकि वह झील की एक भी मछली या अन्य किसी भी जीव को नहीं खाता था। साल 2022 में बाबिया का निधन हो गया और पूरे सम्मान और विधि विधान के साथ बाबिया को अंतिम विदाई दी गई। बिजली महादेव मंदिर कुल्लू में स्थित है। बिजली महादेव मंदिर मंदिर के अंदर स्थित शिवलिंगम हर 12 साल में रहस्यमय तरीके से बिजली के बोल्ट से टकराता है। इस रहस्य को अभी तक कोई नहीं समझ पाया है और बिजली गिरने की इस घटना की वजह से शिवलिंगम के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। माना जाता है कि मंदिर के पुजारी हर टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें नाज, दाल के आटे और कुछ मक्खन से बने पेस्ट के उपयोग से जोड़ते हैं। कुछ महीनों के बाद शिवलिंग पहले जैसा लगने लगता है। स्थानीय लोगों के अनुसार पीठासीन देवता क्षेत्र के निवासियों को किसी भी बुराई से बचाना चाहते हैं, जिस वजह से बिजली शिवलिंग से टकरा जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि बिजली एक दिव्य आशीर्वाद है जिसमें विशेष शक्तियां होती हैं। यह भी माना जाता है कि देवता स्थानीय लोगों का भी बचाव करते हैं। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। माना जाता है कि पुरी का ये पौराणिक मंदिर काफी पुराना है। इस मंदिर से जुड़ा इतिहास काफी हैरान करने वाला है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर लोग पाप मुक्त होने लगे थे। ये देखकर यमराज भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचे और कहा, भगवान आपने पाप मुक्ति का ये बहुत ही सरल उपाय बता दिया है। लोग आपके दर्शन कर बड़ी ही आसानी से पाप मुक्त होने लगे हैं और कोई भी यमलोक नहीं आता है। यमराज जी की ये बात सुनकर भगवान जगन्नाथ ने कहा कि आप मंदिर के मुख्य द्वार की 3री सीढ़ी पर अपना स्थान ग्रहण करें, जो यमशिला के रूप से जाना जाएगा। जो कोई भी मेरे दर्शन के बाद उस शिला पर पैर रखेगा, उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे और उन्हें यमलोक जाना पड़ेगा। मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रवेश के समय आपको उस सीढ़ी पर अपने पैर रखने हैं, पर दर्शन करते वापस आते वक्त उस शिला पर बिल्कुल भी पैर नहीं रखना है। मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक क्रम में रखा जाता है, जिसमें सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है, जबकि नीचे की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है, जो कि अपने आप में हैरान कर देने वाली बात है। मंदिर में दिन के समय हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है,
जबकि शाम के समय हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई करीब 2014 फीट है। ऐसे में पशु पक्षियों की परछाई तो बननी चाहिए, मगर इस मंदिर के शिखर की छाया हमेशा गायब ही रहती है। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से ना ही कभी कोई हवाई जहाज उड़ता है और ना ही कोई पक्षी मंदिर के शिखर पर बैठता है। ऐसा भारत के किसी भी मंदिर में नहीं देखा गया है। मंदिर में हर 12 साल के भीतर भगवान जगन्नाथ समेत तीनों मूर्तियों को बदला जाता है, जिसके बाद वहां पर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। भगवान की मूर्तियों को बदलते समय शहर की बिजली को काट दिया जाता है। इसके साथ ही मंदिर के बाहर भारी सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया जाता है। उस दौरान सिर्फ पुजारी को ही मंदिर में जाने की आज्ञा होती है। मतंगेश्वर मंदिर। क्या आप जानते हैं खजुराहो में महादेव का एक प्राचीन मंदिर है जिसका शिवलिंग बेहद रहस्यमयी है। इस मंदिर के शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि यह हर वर्ष बढ़ता है। शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 2.5 मीटर और इसका व्यास 101 मीटर है। यह मान्यता है कि यह शिवलिंग नीचे पाताल लोक की ओर और ऊपर स्वर्ग लोक की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही यह पाताल लोक पहुंचेगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा। हर साल इस मंदिर में शिवलिंग लगभग 1 इंच बढ़ता है और इसके पुख्ता सबूत हैं, क्योंकि अधिकारियों द्वारा हर साल इसे मापा जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक चमत्कारिक मणि के ऊपर कराया गया था। यह मणि स्वयं भगवान शिव ने सम्राट युधिष्ठिर को प्रदान की थी, जिन्होंने इसे मतंग ऋषि को दे दिया था। मतंग ऋषि ने फिर उस मणि को राजा हर्षवर्मन को दे दिया था। मतंग ऋषि की मणि की वजह से ही इनका नाम मतंगेश्वर महादेव पड़ा। मणि मनोकामना की पूर्ति करती थी और बेहद शक्तिशाली थी, इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से इसे जमीन में गाड़ दिया गया था। कहते हैं कि इसके बाद इसके ऊपर एक शिवलिंग खुद ब खुद विकसित होने लगा। तब से यह मणि शिवलिंग के नीचे ही है। इस मणि की प्रचंड शक्ति के कारण ही यह शिवलिंग हर साल एक जीवित मानव की तरह बढ़ता है, जिस कारण इसे जीवित शिवलिंग भी कहा जाता है। निधिवन मंदिर। निधिवन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की छवि देखने को मिलती है। यहाँ शयन आरती के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर कर दिया जाता है और इसकी गर्भ गुफा में भगवान के लिए नीम की दातुन, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। इसके बाद इस पूरे मंदिर को 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। लेकिन जब सुबह पट खोले जाते हैं तो दातुन की हुई, पान चबाया हुआ, लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। मान्यता है कि इस मंदिर में तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युगल रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने प्रतिदिन आते थे। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी है। रात में यहाँ कोई नहीं रुकता है। कहते हैं जिसने भी इस रहस्य को देखना चाहा, उसकी 2 से 3 दिन के अंदर मौत हो जाती है। कहते हैं कि यदि किसी ने छिप करके रासलीला देखने का भी प्रयास किया तो वह दूसरे दिन पागल हो जाता है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात में शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं, लेकिन जब मंदिर खुलता है तो बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि वह उलझे हुए पड़े होते हैं। मंदिर में रोज माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है और वही भोग लोगों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। जो बच जाता है उसे वहीं रख दिया जाता है। सुबह वह माखन मिश्री साफ मिलता है। कैलाश मंदिर। मनुष्यों द्वारा बनाए गए शिवजी के मंदिरों के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक विशेष शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं। मान्यता है कि इसे पारलौकिक शक्तियों ने बनाया है। यह एलोरा का कैलाश मंदिर है, जो कि औरंगाबाद में केव नंबर 13 में है। यह मंदिर अत्यंत विशाल और अद्भुत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का निर्माण एक बड़े पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर तराशते हुए किया गया था, जो कि आज के युग में भी नामुमकिन सी बात लगती है। यही नहीं, मंदिर के निर्माण समय को लेकर भी रहस्य अभी तक बरकरार है। तो आइए जानते हैं क्या है इस मंदिर का पूरा रहस्य।
और आखिर क्यों विज्ञान भी इस मंदिर की गुत्थियां नहीं सुलझा पाया? कैलाश मंदिर जितना रहस्यमयी है, उतनी ही रहस्यमयी इसे बनाने की कला भी है। इस मंदिर में किसी भी तरह की ईंट या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है। कहते हैं कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में हुआ था और इसे बनाने में केवल 18 साल लगे थे। जबकि पुरातत्व विज्ञानियों की माने तो 4 लाख टन पत्थर को काट कर किए गए इस मंदिर का निर्माण इतने कम समय में संभव ही नहीं है। इनकी माने तो अगर 7,000 मजदूर 150 वर्षों तक दिन रात काम करें तो इस मंदिर का निर्माण हो सकता है, जो कि नामुमकिन सी बात है। ऐसे में मंदिर का निर्माण मनुष्यों द्वारा तो इतने कम समय में संभव ही नहीं है। इस मंदिर की दीवारों पर अलग ही तरह की लिपियों का प्रयोग किया गया है। इनके बारे में आज तक कोई कुछ भी समझ नहीं पाया है। कहा जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अंग्रेजों ने मंदिर के नीचे गुफाओं पर शोध कार्य शुरू किया, लेकिन वहां हाई रेडियो एक्टिविटी के चलते शोध कर पाना मुश्किल हो गया था। मान्यता है कि वहां पर भूमि असत्र और मंदिर निर्माण में प्रयोग किए गए असत्र हो सकते हैं। तब अंग्रेजों ने यह रिसर्च बंद करके इन गुफाओं को बंद कर दिया था। पुरातत्व विज्ञानियों का मानना है कि इन गुफाओं के आगे भी दूसरी दुनिया हो सकती है, जहां से रेडियो एक्टिव किरणें आती हैं, क्योंकि यह किरणें गुफाओं में किसी एक स्रोत से ही आती है, जिसकी कुछ भी जानकारी नहीं है। ऐसी ही और रोचक और प्राचीन कथाओं को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।